सावन का महीना है और कुछ बिना लहसुन प्याज के टेस्टी खाने का मन है, तो चलिए एक नई रेसिपी बनाते हैं, पनीर पोहा। इसके लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पोहा ले लिए हैं, इसे चूड़ा भी बोला जाता है। ये नॉर्मल वाली चूड़ा है और साथ में हम घर का बनाया हुआ पनीर लिए हैं। तो पनीर आप घर का ही यूज करें क्योंकि बाहर में बहुत ज़्यादा मिलावट वाली मिलती हैं। और ये हम बादाम लिए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस पोहे को धो लेते हैं। तो यहाँ पे धोना बहुत ही ज़रूरी है। आपके पोहे कितना भी फ्रेश या कितना भी पैकेट वाला क्यों ना हो, आपको धोना ज़रूरी है। इसलिए भी क्योंकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह होंगे वो साफ़ हो जाएंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कितनी गंदगी निकल रही है इसमें से, और इसे हम छान के निकालेंगे। आप 2 या 3 पानी से ज़रूर से धोएं। और एक और हमें फ़ायदा होगा कि हमें ये जो चूड़ा है ये सॉफ्ट होना चाहिए। तो ये चावल का बनता है और ये चूड़ा हम लोग बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सब जगह पे अलग अलग चीज़ें इसे बोली जाती हैं, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ कि आप लोग क्या बोलते हैं, ज़रूर बताइएगा। तो हम 2 बार पानी डालें, ये हमारा तीसरा बार। अब लगभग मेरा पानी जो है वो साफ़ निकल रहा है। तो समझिए कि अच्छे से पोहा हमारा धुल गया है। और धुलने के बाद इसे देख लेंगे कि पानी ज़्यादा नहीं रखे, जो लगभग सारा पानी निकल जाता है उतना निकाल लेना है। और इतना करने के बाद आगे चलेंगे, लेकिन जिस समय आपको बनाना हो तभी ये चूड़े जो हैं पोहे धोएं, पहले से ज़्यादा नहीं धोएं। बस 5 मिनट में ये बन जाती है रेसिपी। तो आपको चूड़ा धो लेना है। उसके बाद हम यहाँ पैन में तेल गरम किए हैं। तेल हमारा सरसों का है। इसमें हम सबसे पहले पनीर को फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये बहुत ज़रूरी स्टेप है। बहुत लोग कच्चे ही डाल देते हैं, लेकिन वैसा नहीं अच्छा लगेगा। आपको हल्का सा फ्राई कर लेना ज़रूरी है। तो हमारा पनीर जो है फ्राई हो गया है और गोल्डन ब्राउन बहुत अच्छे से हो गया है। इसे हम निकाल देते हैं। तो आप लोग को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं आप लोग ज़रूर कमेंट में बताया करें। और ये देखिए कुछ तेल बच गई है, इसी में मैं अपना बादाम भी रोस्ट कर लूँगी। बादाम को भी हल्का रोस्ट करना है। आप चाहें तो इसमें काजू वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक चीज़ों से ही बेसिक तरीके से ही बना रही हूँ ताकि ये सभी के पास अवेलेबल हो। अब हल्का सा हम नमक डाल दिए हैं ताकि थोड़ा सा बादाम में टेस्ट आ जाए नमक का। और इसके बाद हमारा बादाम जो है अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब बादाम को भी हम निकाल देते हैं इस पैन में से, क्योंकि हमें इसी पैन में पोहे बनाने हैं। तो ये पैन से हम बादाम भी निकाल लेते हैं। तो अब हमारा तेल ख़त्म हो गया था, तो थोड़ी सी तेल हम और डाल दिए हैं। इसमें तड़के में हम राई डाले हैं। आप अगर करी पत्ता हो तो करी पत्ता ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सूखी मिर्च और हरी मिर्च दोनों हम ऐड किए हैं। जब राई हमारा तड़क जाए उसके बाद इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे। ये हम डाल रहे हैं एवरेस्ट का चिकन मसाला। ये गरम मसाले के जैसा ही होता है, बस इसका खुशबू और टेस्ट अच्छा आता है, इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आपको जो भी वेजिटेबल ऐड करना हो कर सकते हैं। मैं बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, इसीलिए कोई भी चीज़ ऐड नहीं कर रही हूँ। ऐसे आपको वेजिटेबल कुछ डालना हो तो डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च वगैरह। तो ये हमारे पोहे बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं, फ्लफी हो गए थे। अब इसी में हम पोहे को ऐड कर देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। बहुत अच्छे से मिलाना है ताकि जो हल्दी का कलर है वो इक्वल फैल सके। अब हम नमक स्वाद अनुसार डालेंगे, जितना आपका पोहा है उसके अनुसार नमक को ऐड कर दें और उसके बाद दोबारा फिर से मिला लेते हैं। तो अभी मटर का तो सीज़न है नहीं, मटर मिलती नहीं है, इसीलिए मैं वेजिटेबल कुछ डाल नहीं पाई। आपको पास हो तो ज़रूर डाल दें। अब हमारा पोहा अच्छे से मिक्स हो गया। इसमें हम अपना पनीर और जो हमने रोस्ट किया हुआ बादाम रखे थे उसे मिला लेंगे डाल के। अब मिलाने के बाद इसे आप गैस का फ्लेम बंद कर दें, क्योंकि अब आपका पोहा जो है रेडी हो गया है। आप इसमें धनिया का पत्ता डाल के सर्व कर सकते हैं। तो ये बहुत आसानी से बन जाता है। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई करिएगा। और पनीर वाला पोहा तो एकदम न्यू है, तो इसे ज़रूर ट्राई करना बनता है। तो ये लीजिए हमारा पनीर पोहा तैयार हो गया है बन के। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और कोई भी सलाह हो सुझाव हो आप लोग कमेंट में दीजिए। बाय बाय।